बिहारी लाल की। कैमरे चल रहे हैं, ताली वाली बजाया करो, अच्छे से करो, मुस्कुराया करो, हंसा करो, चेहरा सुंदर आएगा। हाँ बेटा बेटी की जब शादी होती है तो कैमरा वाले यही कहते हैं थोड़ा इस्माइल, अरे थोड़ा बहू मुस्कुरा दे बेटी, तेरा फोटो सुंदर आएगा। तो मुस्कुराया करो, तुम्हारा फोटो सुंदर आएगा। अपने मोबाइल में जब यूट्यूब में देखोगे तो यही लगेगा देख मैं यहाँ बैठी हूँ, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, सबसे अच्छी लग रही हूँ। हाँ सबसे अच्छी लग रही हूँ। और आप बैठे बैठे कुर्सी में सोओगे, मुंह खोल दोगे, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। मुंह न ज्यादा खुलने पाए, नहीं अंदर तक का सब आ जाएगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और ज्यादा मुंह बंद भी ना रखा करो, मुंह बंद रखने से जानते क्या होता है, चेहरा दूसरा लगता है। थोड़ा सा स्माइल, हाँ थोड़ा ज्यादा प्यारा लगता है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग मत रो, कलयुग मैं तुझे एक स्थान देता हूँ। राजा परीक्षित ने कलयुग ने कहा राजन मुझे जल्दी स्थान दो, मैं बड़ा भटका हुआ हूँ, बड़ा परेशान हूँ। राजा परीक्षित ने कहा मैं तुझे 7 स्थान दे रहा हूँ, 7 स्थान, 7 दिन के मैं तुझे अलग अलग स्थान दे रहा हूँ। और जहां मैं कहूं वहीं तुम्हें रहना है, इधर उधर मत दिखाई देना, नहीं तो मैं जंगल में शिकार खेलने आता हूं, मैं धनुष बाण छोड़ देता हूं, कहीं धनुष बाण के सामने तुम ही ना आ जाना, नहीं तो खंड 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 हो जाओगे। कलयुग रोने लगा, राजन मुझे मत मारना, मुझे क्षमा कर दो, मेरी उम्र बहुत बड़ी है। याद रखना सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से सबसे बड़ी उम्र है कलयुग की। यह कलयुग बहुत दिनों तक रहेगा। सतयुग में सही काम होते थे, जल्दी चला गया। त्रेता में राम थे, सही काम होता था, जल्दी चला गया। हाँ द्वापर में भगवान कृष्ण का समय था, सही कार्य होता था, जल्दी चला गया। अब ये कलयुग है, इसमें रोज पाप हो रहा, रोज उल्टा काम हो रहा, ये बहुत दिनों तक रहेगा। याद रखना, मैया ध्यान दे दे, जलेबी खाएगी अभी, बार बार देख रही है, बार बार देख रही कि जलेबी की परात कब आ रही है। हाँ आदत बिगड़ गई, जलेबी खा खा के आदत बिगड़ गई। इधर कथा हो रही, उधर देख रही है परात कब आ रही जलेबी वाली। अरे मैंने कहा मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो चले। प्रेम से बोलो गोवरी, इधर कथा हो रही, इधर देखो। प्रेम से बोलो नर्मदेश्वर भगवान की। समय बीता, जैसे सुख वाला दिन जल्दी चला जाता है, सुख वाली रातें जल्दी चली जाती हैं, और सुख वाला दिन जल्दी चला जाता है, और दुख वाली रातें और दुख वाले दिन ये बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत बड़े लगते हैं। प्यारे दिन, ये 9 दिन की भागवत कथा है, और ये 7 दिन की भागवत कथा है। ये आपको 7 दिन समझ में नहीं आएंगे, कब चले गए कब आए। और 13 दिन की जो 13वीं होती है, ऐसा लगता है कि 23 दिन हो गए, अभी 13 दिन नहीं पूरे हुए। हाँ तो सुख वाले दिन जल्दी चले जाते हैं, और दुख वाले दिन ये कटे नहीं कटते। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सुख वाले दिन थे, और ये कलयुग दुख वाला दिन है। देखो रोज अत्याचार हो रहा, रोज एक दूसरे को मार रहे हैं, गायियां परेशान हैं, बछड़े परेशान हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या होगा कलयुग में, थोड़ा काले काले बच्चे ज्यादा होते हैं। हाँ कलयुग का रंग ही काला है, भूतों का रंग ही काला है। अब बताओ, इसलिए काले हैं पे दिल वाले हैं। हाँ काले हैं पे दिल वाले हैं। भगवान ने पूछा था, गोपियों ने पूछा, सहेलियों ने पूछा भगवान कृष्ण से, तेरी मम्मी गोरी, तेरा पापा भी गोरा, अरे तू कैसे काला? तो भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों तुमने ऐसा उत्तर मेरे सामने कह डाला, अब मैं इसका कहां से उत्तर लाऊं? गोपियों ने पूछा तेरी माँ गोरी और तेरा पिता गोरा, तू कलूटा कहां से आया? अब इन बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हारा रंग कैसे काला, तो इनका कसूर नहीं है, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कलयुग का रंग ही काला है, भूतों का रंग ही काला है। भगवान थे, उन्होंने तो उत्तर दे दिया गोपियों को, तुरंत गोपियों को उत्तर दे दिया, गोपियों को उत्तर दे दिया। भगवान कृष्ण ने क्या उत्तर दिया?
तुरंत उत्तर दे दिया, काली गाय को दूध पियो है, काली गाय को दूध पियो है, काली रात को जन्म लियो है। और क्या कहा, मेरे भक्तों का मन काला इसलिए काला हूँ, मेरे भक्तों का मन काला इसलिए काला हूँ। ताली बजाओ, जय हो। अरे ताली बजाओ मैया जलेबी वाली। हमने काली रात में जन्म लिया, हमने काली रात में जन्म लिया, हमने काली रात में जन्म लिया, हमने काली रात में जन्म लिया। हमें इसलिए काले है, हो हमारा रंग काला है, बोलो इसलिए काले काला है। ताली बजाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बताओ, अरे देखने वालों का मन ही काला है। भगवान ने कहा मैं तो उसी तरह था जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ, ना मेरी शक्ति कम हुई, ना मेरी भक्ति कम हुई, ना मेरे शरीर कम हुआ, मैं तो जैसे था वैसे आज भी हूँ। पर देखने वाले, पूजा पाठ करने वाले, भोग लगाने वाले, कथा सुनने वाले, दान करने वाले, उनका मन काला है तो मैं क्या करूं। प्रेस बोलो राधे राधे, बोलिए राधा रानी सरकार की। कलयुग को स्थान दिया राजा परीक्षित ने, कलयुग को स्थान दिया देवता भय प्रतिष्ठा महायोगी भयमचा नमः सुधा सुहाय नित्य नमो नमः। 7 स्थान दिया कलयुग को और कहा कि कलयुग तुम्हें वहां रहना है जहां मदिरा पान किया जाता हो। अरे वाह, कलयुग ने कहा कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है राजन, मुझे दूसरा स्थान दो। राजन वहां तुम्हें रहना जहां पत्नी पति से झूठ बोलती हो। हाँ, कलयुग ने कहा मुझे तीसरा स्थान दो। कलयुग ने कहा तीसरा स्थान, तीसरी जगह तुम्हें वहां रहना है जहां पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता हो। अरे वाह, मुझे चौथा स्थान दो। चौथा स्थान तुम्हें वहां देता हूं जहां बुजुर्गों का अपमान किया जाता हो, जहां साधु संतों का अपमान किया जाता हो, हाँ, जहां भगवान का भोग न लगाया जाता हो, तुम्हें वहां रहना है। अच्छा, कलयुग ने कहा मुझे 5वां स्थान दो। 5वां स्थान तुम्हें वहां रहना है जहां घर के मुखिया का, घर के मालिक का कहना आदर सत्कार न किया जाता हो। मुझे 6वां स्थान दो। 6वां स्थान तुम्हें वहां रहना है जहां सूर्य उदय होने के बाद बिस्तर छोड़ा जाता हो। घर के मुखिया की स्नान करने के बाद झाड़ू लगाया जाता हो। तुम्हें वहां रहना है जहां रात्रि का बचा हुआ भोजन खाया जाता हो। तुम्हें वहां रहना है जहां रात्रि में जूठे बर्तन पड़े रहते हो। अरे हाँ, कलयुग ने कहा राजन एक काम करो, तुमने मुझे 6 स्थान दे दिया, एक स्थान मेरे मन का दे दो। हाँ, एक स्थान मेरे मन का दे दो। राजा परीक्षित ने कहा एक स्थान ले ले, जल्दी ले ले, शाम हो रही है, फटाफट ले। कलयुग ने कहा कोई बात नहीं राजन, मुझे एक स्थान सोने के ऊपर दे दे। सोने सोने के ऊपर, हाँ, टाइम इज गोल्ड बट नॉट स्लीप, सोने के ऊपर दे दो। राजा परीक्षित ने कहा रुको रुको रुको, ले तो दे दिया, ले लो, परंतु यहाँ परंतु लगा दिया, रुको। कलयुग तुम्हारा उस सोने के ऊपर वास होगा जो बिना मेहनत के, छल कपट का, चोरी कर सोना होगा, उल्टे सीधे पैसों का खरीदा गया सोना, उसमें तुम्हारा वास होगा। गन्ना बेच करके, गेहूं बेच करके, मेहनत मजदूरी करके सोना खरीदा जाएगा, उसमें तुम्हारा वास नहीं होगा। कलयुग ने कहा कोई बात नहीं, तस्य विदुर्वारे न, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। हाँ, राजा परीक्षित घोड़े में बैठ करके चल दिया। कलयुग ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ। कलयुग ने आकाश मार्ग की ओर चला गया और आकाश मार्ग से देखा कि राजा परीक्षित अपने घर को जा रहा। राजा परीक्षित सोने का मुकुट लगा रखा था। हाँ,
कलयुग ने कहा राजा परीक्षित तुम कौन से गन्ने के बेच का ये मुकुट बना रखे हैं? कौन से गेहूं के बेच का मुकुट बनवा रखा? ये भी तो छल कपट का, गरीबों का पैसा का मुकुट है। आकाश मार्ग से कलयुग आया, राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। शाम हो रही थी, राजा परीक्षित आ रहा था बेचारा घर को। अरे घोड़ा मोड़, एक शिकार खड़ा है। राजा परीक्षित को बेचारे को जंगल की ओर ले गया। राजा परीक्षित सुबह का प्यासा था। घोड़े ने आवाज मारा, राजन मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अच्छा हाँ, सामने का आश्रम दिखाई दिया, श्रमिक जी का आश्रम। श्रमिक जी का आश्रम दिखाई दिया। ये श्रमिक जी का आश्रम राजा परीक्षितगढ़ मेरठ जिला में है। मेरठ जिला में कभी मौका मिले तो जाना, परीक्षितगढ़, वहां राज श्रमिक जी का आश्रम बना हुआ है। और श्रमिक जी के आश्रम दिखाई दिया, गया, घोड़े को बाहर खड़ा कर दिया। राजा परीक्षित अंदर चले गए। श्रमिक जी आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग जोर जोर हंसने लगा। कलयुग ने कहा राजन, ये साधु तुम्हें देख करके आंखें बंद करके बैठ गया और ये तुम्हारा अपमान कर रहा। राजन तलवार निकालो, अरे संत को मार दो, इस साधु को मार दो। अरे तुम राजा हो, तुम्हें तो इसे पानी लेकर के इसे सम्मान करना चाहिए। और तुम्हें देख के आंखें बंद करके बैठ गया। राजा परीक्षित ने तलवार निकाला और तलवार निकाल करके तलवार ने नागाधीश और विष्ट राम फणे फड़ो तंचो रत्नावली भास्वा दे लता दिवाकर निभा नेत्रा तलवार निकाला और राजा परीक्षित उस संत गुरु को मारने का जब प्रयास किया तो राजा परीक्षित के हाथ से तलवार छूट गई। हाँ, तलवार स्वर्गलोक चली गई, आकाश में चली गई। तो आकाश के देवताओं में आपस में भ्रमंडल हो गई, खलबली मच गई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ब्रह्मांड के देवताओं ने देखा है तलवार कहां से आई। देखा तो राजा परीक्षित के हाथ से। अरे बच गया राजा परीक्षित, बच गया। गुरु को मारने वाला, नारी को मारने वाला, संत को मारने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, कन्या को मारने वाला, गौ को मारने वाला। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति, 7 जन्म से नरक में रहना पड़ता है। 7 जन्म संतान नहीं होती, 7 जन्म से दुख मिलता है। हाँ, धोखा मत खा जाना, इतना जल्दी कदम मत उठा लेना। दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो बेटी को ही, बहू को जला दो, बहू को ही मार दो। समाधान हो जाना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया था। अरे